हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैटिया सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। कैटिया क्रोई, सॉलिड वर्क वगैरह सब में सेम अपने 6 मॉड्यूल्स रहते हैं। मॉड्यूल्स के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। पहला मॉडल है स्केचिंग, सेकंड पार्ट मॉडलिंग, थर्ड सरफेस मॉडलिंग, असेंबली मॉडलिंग, शीट मेटल एंड ड्राफ्टिंग। ये 6 मॉडल सभी में एक कॉमन रहते हैं। इन्वेंटर में कम रहता है, जैसे इन्वेंटर आजकल कम से कम यूज हो रहा है, तो इसी को हम इंट्रोडक्टरी सेशन में आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं। जैसे हम कैटिया V5 खोलेंगे तो एक विंडो आपको दिखेगी, इसमें स्टार्ट एवेन्यू, फाइल, एडिट, व्यू है। स्टार्ट में जाना है आपको और मैकेनिकल डिज़ाइन में जाके पार्ट डिज़ाइन में हमको जाना है। स्केचिंग भी अगर मेरे को करनी है तो पार्ट डिज़ाइन में ये डिफ़ॉल्ट आपको शो कर देगा इन विद डिज़ाइन और ओके कर देंगे। अब देखिए इस तरह का स्पेसिफिकेशन ट्री आ जाएगा, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। एक्स वाई पे हम क्लिक करेंगे, जिस प्लेन पे क्लिक करेंगे वो शो करेगा, ये टॉप व्यू है। वाई जेड में करेंगे तो ये फ्रंट व्यू आ जाएगा, जेड एक्स में करेंगे दैट विल बी साइड व्यू। वाई जेड तो उसमें जिस भी प्लान में है अपने को प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हम स्केचिंग में करते हैं, एक्स वाई में हम करते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स आ जाएंगे आपके टूल्स में। एक स्केचर रहेगा, स्केचर के थ्रू आप और ऑलरेडी वहां पे जा सकते हैं। वर्कमैन ग्राफिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी आपकी, मोबाइल सेशन इन रिकंसिलिएशन, वर्कबेंच आ गई आपकी। ठीक है, अलग अलग टूल्स आपके छिपे हुए रहते हैं, इसको जाके स्केचर हमको लाना पड़ता है। रिकॉन्साइल, वर्कबेंच, मोबाइल सेशन, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन। पार्ट डिज़ाइन में जो भी आप फॉर्मेट इसको सिलेक्ट करेंगे, हो सकता है यहाँ से वो शिफ्ट हो गया हो थोड़ा सा, तो हमें ये स्केचर है, स्केचर आपको अलग दिख रहा है। सबसे पहले हमने व्यू देखा, फिर से ये देखिए पार्ट में हमने ये पार्ट चूज़ किया, पार्ट में कौन सा हमने प्लेन चूज़ किया, एक्स वाई प्लेन हमने चूज़ किया है। इसके बाद स्केचर में गए तो ये स्केचिंग में आ जाएगा। ये आपका स्केचिंग में आपका GUI है, दिस इज द मेन ग्राफिक एरिया। इसमें अलग अलग टूल्स आपको मिलेंगे। टूल्स में ये देखिए स्केचर में कौन कौन से टूल्स हैं हम ये देखते हैं। ये टॉप विंडो में मैं इसको ला देता हूँ। सबसे पहले आता है अपना लाइन। लाइन में एक सिंपल लाइन रहेगी, जैसे कि आपको मालूम है 2 पॉइंट्स रहेंगे तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूड हो गया। सेकंड जो लाइन में ऑप्शन रहेगा दैट इज द इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट लाइन मतलब इनकम्प्रेसिबल, उसकी लेंथ कुछ भी नहीं है, लेंथ उसकी इनफाइनाइट है, जितनी आपकी स्क्रीन है उतने तक आ सकता है वो। थर्ड ऑप्शन है आपका इनफाइनाइट लाइन क्या, बाई टेंजेंट लाइन। अब मेरे पास एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ से गए, दूसरी लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक। अब बाई टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसमें दोनों लाइन से टेंजेंट जो ऑप्शन रहेगा दैट इज बाई टेंजेंट। ये दिया और ये दिया, ये देखिए इसके बीच में ये टेंजेंट लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बाइसेक्टिंग लाइन, जो लाइन 2 पार्ट में डिवाइड कर दी दैट इज नोन एज द बाइसेक्टिंग लाइन। अब मेरे पास ये लाइन है और ये लाइन है, और बाइसेक्टिंग लाइन पे आते हैं। ये लाइन प्लस दिस लाइन, ये देखिए इनके बीच में एंगल आ जाएगा। अगर 2 लाइन्स हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं 90 डिग्री पे, तो उनका बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। हम वो भी करके देखते हैं। ये लाइन मेरे पास एक ये है, सेकेंड लाइन मैंने ये यहाँ से ड्रॉ करी है। अब मेरे को बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ से जाएंगे, विंडो में जाएंगे और बाइसेक्टिंग लाइन पे क्लिक करेंगे। पहले एक लाइन क्लिक करेंगे, दूसरी लाइन क्लिक करेंगे, ये 45 डिग्री पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको जाके शो करते हैं। और ऑप्शन है इसमें दैट इज लाइन नॉर्मल टू द कर्व। लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इससे नॉर्मल लाइन हमको ड्रॉ करनी है दैट इज परपेंडिकुलर। तो ये मैंने लाइन हो गई, ये देखिए परपेंडिकुलर टू द दिस। इसमें सिंबल भी आ जाएगा, आपको आइकॉन आ जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में क्या रहती है, सेंटर लाइन रहती है। सेंटर लाइन के बगैर कोई भी कमांड आपका कंप्लीट नहीं होता है। मिरर भी अगर करना है तो आपको सेंटर लाइन या सेंटर एक्सिस होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सेंटर एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये आपकी लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अभी अपन आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में पहला सबसे ऊपर का आइकॉन है दैट इज नोन एज द रेक्टेंगल। यहाँ पे हम कोई भी साइज का डायमीटर हम शो कर देते हैं, सॉरी इनके जो डायमेंशन रहते हैं वो हम शो कर देते हैं, ठीक है। लेंथ बाय विड्थ जो भी आपका रहेगा इसमें जाके हम शो कर, ये डायमेंशन टूल बार है, यहाँ से हम
शो कर देंगे और ये सब में रहेगा। अगर एक बार क्लिक करेंगे तो अगर 2 बार आप इसको क्लिक कर देते हैं डायमेंशन टूल को तो ये रुकेगा नहीं, कितनी भी लाइन आपको डायमेंशन की देनी हो आप उसको दे सकते हैं। जैसे ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। अब ये ओवर कंस्ट्रेंट शो कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी इस डायमेंशन की जरूरत नहीं है हमको, इस डायमेंशन को हटा देना पड़ेगा, यहाँ से इसको डिलीट कर दें। अब वो आपको ओवर कंस्ट्रेंट शो नहीं करेगा, ये देखिए इस लाइन की जरूरत है मेरे को। अगर मैं फिर से अगर इस लाइन को दूंगा तो क्या होगा, रेड में शो कर देगा क्योंकि उसकी डायमेंशन की जरूरत नहीं, ये डायमेंशन हमने ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगल का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो रेक्टेंगल का दैट इज नोन एज द ओरिएंटेड रेक्टेंगल, जो एंगल में जो आपका रहेगा ये दिया, किस भी डायरेक्शन में आप दे सकते हैं, कोई भी एंगल में आप ड्रॉ कर सकते हैं। 0 डिग्री पे करना वो तो ऑलरेडी है ही आपके पास में ऑप्शन। अब इसमें अगर मेरे को डायमेंशन देने हैं तो इस लाइन के अलोंग वो देगा, ओरिएंटल के अलोंग नहीं देगा फिर वो, अब इस लाइन के अलाइन डायमेंशन वो आपको देगा। ठीक है, अभी अगर हमें को एंगल देखना है तो एंगल कैसे देखूंगा मैं, ये देखिए ये आपका एंगल 33.69। अगर मेरे को इसको मूव करना है, चेंज करना है, 45 करना है तो हम इसको 45 डिग्री में भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकेंड ऑप्शन आपका ओरिएंटेड रेक्टेंगल का। थर्ड ऑप्शन में हम आते हैं दैट इज नोन ए इलोंगेटेड होल। पहले क्या होता था जब ये टूल्स वगैरह डेवलप नहीं हो पाए थे तो उसमें रेक्टेंगल आप ड्रॉ करते थे, दोनों तरफ से सर्कल आपको ड्रॉ करना पड़ता था, फिर अंदर 2 होल क्रिएट करने पड़ते थे। लेकिन आजकल साइंस टेक्नोलॉजी ने बहुत उन्नति कर ली है, इस कारण से एक ही ऑप्शन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, थोड़ा सा इलोंगेट करूँगा तो ये आपका दोनों तरफ से रेडियस आ जाएगा। ये जो पोर्शन है पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 ग्रीन जो डॉट्स दिख रहा है ये दैट इज इक्वल टू डायमीटर। ठीक है, और ये कॉमन विड्थ रहेगी। अब इसमें डायमेंशन देखिए अपन कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ ये देखिए ये 20 हो गया, ये एक्सिस डायमेंशन वो शो कर रहा है। अब ये देखिए अगर हम यहाँ से रेडियस लेंगे R10 हो गया आपका। ठीक है, अब उसमें कंस्टेंट आपको करना पड़ता है, यहाँ से सेंट्रली आपको लेना पड़ेगा। अब ये देखिए ये डायमेंशन कितना है, दैट इज 80 है। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक अगर 80 है तो ये 80 हो गया, इसका डायमीटर इसको सेंट्रली अलाइन करना पड़ेगा। ये हो गया 10 हो गया आपके पास में। ठीक है ना, तो यहाँ से 80 ये हो गया, 10 ये टोटल डायमेंशन देखें कितना हो गया, रेडियस इसका 10 इधर हो गया, टोटल 100 है। तो सेंट्रल लाइन से हमारा ये जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में। तो इस तरह हम जाके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये सेकेंड हो गया ये आपका। थर्ड ऑप्शन है आपका सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल। कोई कहीं भी डायमीटर आपने दिया और ये देखिए इस तरह से आपका देगा और जो भी आपका ऑफसेट वैल्यू वो इधर से आ जाएगी। ये देखिए डायमीटर दोनों का रेडियस सेम रहेगा, आर्क का रेडियस हम निकाल सकते हैं। ये देखिए ये जो आर्क है इसका रेडियस 67.15 8.4, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं हम, 80 कर लेंगे। अब यहाँ का डायमेंशन देखिए कितना है आपका 6.9, इसको मैं चाहूँ तो अगर 10 भी कर सकता हूँ एज पर रिक्वायरमेंट। ये सेंट्रली है आपका। ठीक है ना, तो ये हमारे कुछ ड्रॉ टूल बार हुए। इसी में आगे चल के हम देखते हैं दैट इज की होल प्रोफाइल। इसके लिए स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इलोंगेट करना पड़ेगा आपको जितना भी आपको डिस्टेंस चाहिए और ये आपका ऑब्जेक्ट बन के तैयार है। ठीक, सेंट्रल से लेंगे तो ये आपका जो डायमीटर है यहाँ से हम इसको शो कर सकते हैं कितना आपका डायमीटर है या कितना रेडियस है। दोनों तरफ से इक्वल 31.63 है तो ये आपका रेडियस दोनों तरफ से आ गया। सेंट्रल लाइन है, अगर इसमें रेडियस 10 है तो सेंटर पॉइंट से इस ग्रीन एरो ग्रीन वाली लाइन तक 5 10 रेडियस होगा, टोटल डायमीटर इसका 20 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा ये। टेन दिया, अब मैं इसको अगर 5 कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये आपका एडिट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया, हम इसको चाहे तो कितना कर लें, रेडियस डायमीटर अपने आप ही हम जाके इसको एडिट कर सकते हैं। ओवर कंस्ट्रेंट नहीं दे सकते हम इसको। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं चाहूँ कि इसको 3D में कन्वर्ट करना तो वो मैं इसके लिए मैं बाद में आपको बताऊँ। इलोंगेटेड हो गया, देन इसके बाद हेक्सागन जो कि आपकी नट वगैरह में बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये आपका इस तरह से, ये देखिए ये आपका हो गया, ये लाइन पैरेलल है। अब इसमें डायमेंशन अगर मेरे को देना है तो ये डायमेंशन देखिए यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया, तो नीचे भी आपका 40 होगा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देना है तो दैट बिकम्स ये हो गया 46.18। तो ये पॉलीगॉन टाइप का जिसके
फेसिस कितने रहते हैं आपके, 6 फेसिस रहते हैं, तो हर एक लेंथ की लंबाई एक जैसी मिलेगी आपको, ये लेंथ इक्वल टू, और ये सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब्ड है आपका, यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो डायगोनल बीच में मीट करेगा जो आपका ओरिजिन पॉइंट पे शो कर रहा है। इसके डायमेंशन में भी हम चेंज कर सकते हैं अलग अलग। तो इस तरह का आपका हेक्सागोन हमने ड्रॉ किया। नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा दैट इज नोन एज द सेंट्रल रेक्टेंगल। अब ये यहाँ से ले रहे हैं तो दोनों तरफ से इक्वल बनेगा आपका। ये देखिए सेंट्रल रेक्टेंगल का यूज ये रहता है कि हमें कंस्ट्रेंट करने की आवश्यकता नहीं रहती, दोनों तरफ से आपका इक्वल बन जाता है। ये देखिए ये हो गया 80 हो गया, डायमेंशन लेंगे 20, ये 20 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन लूंगा तो ओवर कंस्ट्रेंट शो करेगा, पिंक कलर में शो कर देगा। देखिए आप, ये देखिए पिंक कलर में ये ओवर कंस्ट्रेंट, इसकी जरूरत ही नहीं। ये डायमेंशन हो गया, देखिए पूरा का पूरा हरा हो गया। इसका मतलब सारे के सारे कंप्लीट बॉडी हो गई और हम इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3D में कन्वर्ट करने के लिए फिर स्केचर में आपको जाना पड़ेगा। ये आपका स्केचर है, कंप्लीट कर लिया आपने। हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपका एक्सट्रूशन हो जाएगा। ये बीच में लाइन थी इसीलिए वो कर नहीं रहा है आपका ऑब्जेक्ट, इस लाइन को हमको डिलीट करना पड़ेगा। ये ट्रिम ऑप्शन में अपन जाएंगे, ऑपरेशन में, ठीक। अब ये देखिए अपन एक्स वाई में स्केचर की हेल्प से फिर से हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रेक्टेंगल है हमारा, फॉर एग्जांपल सेंटर रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया या एक तरफ से ड्रॉ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें ये देखिए सारे के सारे वाइट हैं। अब मैं इसको जाके स्केचर 3D ऑब्जेक्ट में मैं इसको करता हूँ और एक्सट्रूड करने की कोशिश। ये पहला जो पार्ट मॉडलिंग का दैट इज नोन एज द पैड। यहाँ पैड का नाम है, हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम रहता है, जैसे सॉलिड वर्क में बॉस करके है, ये आपका हो गया है एक्सट्रूशन। जैसे स्केचिंग के बाद फिर अपन पार्ट मॉडलिंग में अपन आएंगे। ये आपका सिंपल ऑब्जेक्ट आपका बन गया है, ठीक है ना। अब इसी में आगे स्केचर में जाने के बाद स्केचिंग में अपन देखते हैं और क्या क्या बाकी है हमारा। प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको, प्लेन सिलेक्ट कर लिया, रेक्टेंगल हो गया लगभग, ये आखिरी वाला बचा है रेक्टेंगल, सेंट्रल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऑफ इक्वेशन आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। इसमें दोनों अलग अलग साइड रहती हैं आपकी, और अलग अलग साइड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से हम इसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ से हम इसको देखते हैं, ये वाला इसमें कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, इसको अपन देखते हैं कैसे होगा। जैसे आप ये समझ लीजिए, चलिए अपन देखते हैं इसको। थर्ड वन इज ये दैट इज ये सर्कल। ये सर्कल दिया, इसका डायमेंशन दिया 20 20 ओरिजेंटल से, ये कोऑर्डिनेट आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो इसके स्केच टूल की हेल्प से हम ये कर सकते हैं, ठीक। सेकंड है, सेकंड इज द 3 पॉइंट सर्कल। मेरे पास फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट ये दिया, थर्ड पॉइंट ये मैंने दे दिया, तो 3 पॉइंट सर्कल आपका हो गया। थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं, ये है सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट। आपको अगर कोई सर्कल ड्रॉ करना है, ये राइट हैंड साइड में आप देखिए, इसको मैं दे देता हूँ 5, ओरिएंटल डायरेक्शन को दे देता हूँ मैं 7। ये देखिए इस डायरेक्शन से आपको शो कर देगा। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट के थ्रू हम इसको शो कर सकते हैं। इसी में फोर्थ है आपका ट्राई टेंजेंट सर्कल। तो हमारे पास 3 सर्कल होने चाहिए। 3 सर्कल हम कोई भी प्रोसीजर से बना सकते हैं। एक मैंने यहाँ बना दिया, एक इधर बनाया, एक मैंने आर्बिट्री कोई भी डायमीटर की, हमें डायमीटर नहीं मालूम है। तो हम सर्कल में जाते हैं और ट्राई टेंजेंट सर्कल पहले क्लिक करेंगे, सेकंड क्लिक करेंगे, थर्ड क्लिक करेंगे, ये अपने आप ही सर्कल हो जाएगा। ये वैसा ही है जैसा कि ऑटोकैड में 10 10 10 करते थे, तो उसमें 3 सर्कल से जोड़ के तीनों से टेंजेंट कर देता था वो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपन आर्क में, 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट कौन से होते हैं, स्टार्ट, सेंटर और एंड। ये मेरा स्टार्ट दिया, ये देखिए इस तरह से आपका कोई भी आर्क डेवलप हो जाएगा। टोटल 360 डिग्री है। अगर मेरे को इसका एंगल देखना कितना एंगल का है, तो इस पर क्लिक करूंगा मैं, और ये आपका रेडियस आ गया। और एंगल अगर मेरे को देखना है तो हम एंगल भी इसके थ्रू देख सकते हैं।
यहाँ से देख लीजिए एंगल कितना आ जाएगा, ये देखिए 66, यहाँ से ये 66 है, तो टोटल कितना रहेगा 360 माइनस 66.8, तो पूरा ये रिमेनिंग जो एंगल होगा ये आपका इतना निकल आएगा, ठीक है ना। सर्कल हो गया। अब ये तीसरा है 3 पॉइंट विथ लिमिट। लिमिट कौन सी रहेगी हमारे एच, ये मैंने दे दिया, ये देखिए ये मेरी लिमिट आ गई, या इस तरह का आर्क आपका आएगा, इस तरह से हम आर्क शो कर सकते हैं। इसका रेडियस अगर आपको देखना है तो यहाँ से रेडियस क्लिक कर दीजिए, R32.5, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 35 भी आप कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से आप, या इसको एलोंगेटेड कर लेंगे अपन तो इसमें और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। ये आपका 35 हो गया। इसी में सेंटर पॉइंट आर्क रहेगा, ये सेंटर रहेगा, यहाँ से हम एक कोई आर्क ड्रॉ कर देंगे, पूरा नहीं चाहिए, पूरा आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो 360 डिग्री का दैट बिकम द सर्कल। अब ये सेमी आर्क है तो ये हम इसको सेमी सर्कल हम बोल सकते हैं। अगर ये इससे ज़्यादा इलोंगेटेड कर लेंगे तो सेमी सर्कल नहीं रहेगा, सेमी सर्कल से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का एंगल मोर देन 180 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 210 टू 240 होगा आपका ये। अगर इसको हम 270 मानते हैं, 270 180, तो ये हो गया 180 प्लस 45 दैट इज 215 या 220 तक आपका ये एंगल हुआ है, ठीक है। अब इसी में जैसे ये सर्कल हो गया, सर्कल का पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी अपन आते हैं हम आर्क में। आर्क में ये मैंने दिया, ये मेरा आर्क यहाँ से यहाँ तक है। इसमें भी कुछ आर्क की डेफिनेशन उन्होंने सर्कल और आर्क सब में एक जैसा ही इन्होंने कर दिया, सर्कल और आर्क का, ठीक है। अब आते हैं अपन इलिप्स में। स्प्लाइन सबसे ज़्यादा पिक्यूलियर कर्व जो हो वो स्प्लाइन के थ्रू होता है। जितने भी ज़्यादा आप कर्व देना चाहें आप उसमें कर्व दे सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। ये जनरली सरफेस मॉडलिंग में ज़्यादा यूज में आता है। इस तरह का आपका स्ट्रक्चर है। ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 1 2 3 4 5, हर एक के अपने अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं। अगर हम पॉइंट्स को डिलीट करेंगे तो शेप अपने आप चेंज होता है। पिक करेंगे आप पॉइंट की तरफ और डिलीट प्रेस कर दीजिए तो उसमें ये सारी चीज़ें आपका डेवलप हो जाता है। उसके हिसाब से अलग अलग आपके स्प्लाइन क्रिएट करते हैं। जो हमारा माउस है वो स्प्लाइन से बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इलिप्स है। इलिप्स मालूम है एक सर्कल ही है, लेकिन उसकी माइनर और मेजर एक्सिस में डिफरेंस रहता है। ये हो गई आपकी मेजर एक्सिस, ये हो गई माइनर एक्सिस, तो उसमें जब डिफरेंस आता है देन बिकम्स एन इलिप्स। अगर ये दोनों माइनर और मेजर एक्सिस एक जैसी रहेंगी तो वो क्या होगा, दैट बिकम्स ए सर्कल, ठीक है ना। ये हाफ सेमी मेजर एक्सिस हम बोलेंगे इसको, अगर इस पॉइंट से लेकर और सेंटर पॉइंट तक हम देखते हैं, और ये रहेगा आपका टॉप पोर्शन से लेकर ओरिजिन पॉइंट तक, दैट इज सेमी माइनर एक्सिस। दूसरा इसमें रहेगा आपका पैराबोला। जो हम कोई भी बॉल हम फेंकते हैं ऊपर, क्रिकेट बॉल या बास्केट बॉल, तो एक पैराबोलिक पाथ अटेंड कर देता है, और एक बंदूक या पिस्तौल की जो गोली रहती है वो ऐसे राउंड होती हुई जाती है, सीधे ये सेमी सर्कल जिस पॉइंट पे रहता है उसी पॉइंट पे वापस आती है, लेकिन कुछ डिस्टेंस कवर करती है, दैट बिकम्स ए पैराबोला। ये देखिए पैराबोला का इस तरह से आपको समझेंगे, यहां से गया और इधर यहां से इस पॉइंट पे एक्सटेंड करेंगे तो इसी पॉइंट पे आएगी, लेकिन ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। इसीलिए बोला कि ये वाला पॉइंट वहीं से रोटेट होकर इधर आता है। हमने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग में पैराबोला पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर मेथड से ड्रॉ करना, और दूसरे एब्लॉन्ग मेथड भी हैं आपके, अलग अलग मेथड से आपने ड्रॉ किया होगा। और ये है हाइपरबोला। हाइपरबोला ये हो जाएगा इसकी, ये थोड़ा फैला हुआ कर्व रहता है इसका। इट इज अ मेजर ऑफ इसेंट्रिसिटी, जब इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 इट बिकम्स ए हाइपरबोला। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से। ये हो गया आपका, ये हो गया। अगर हम आर्क की बात करेंगे तो ये आर्क हो गया आपका। अगर कंप्लीटली आपको देना तो इस तरह की प्रोफाइल आपकी इधर बनेगी। ये हो गया आपका हाइपरबोला। लास्ट वन है इसी में कोनिक आर्क है। तो कोनिक आर्क के लिए आपको लाइन से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ट्रायंगल ओपन अपन ने रखा है, तो कोनिक आर्क ड्रॉ करने के लिए यहां से जाएंगे कोनिक आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये देखिए इस तरह का आपका कोनिक आर्क हो गया, लाइक अ शेप ऑफ आर्क। ये जनरली बहुत ज्यादा पिक्यूलियर प्रोफाइल रहती है तब उसमें ये काम आता है, ठीक है। ये कर्व हो गया अपने पास। अब आता है हमारे पास ये जो हमसे छूट गया था, इसको हम ट्राई करते हैं, दैट इज बिकम पैराबोला। पैराबोला क्यों नहीं आ रहा है, ये इट बिकम है पैराबोला।
ये देखिए, ये वाली, अभी इसको हटाना पड़ेगा हमको, ये वाली लाइन को हम डिलीट कर देंगे। ये साइड और ये साइड, ऊपर वाली साइड, दैट बिकम पैरेलल, दिस वन साइड एंड दिस वन साइड इज आल्सो पैरेलल। तो इस तरह से हम इसको पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज रहते हैं। सपोज हम एक फोर्स को P मान लेते हैं, दूसरे को Q मान लेते हैं, दैट बिकम P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। जो इसका रिजल्टेंट रहेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, दैट बिकम्स ए पैरेललोग्राम, जब इंक्लाइंड वे में हम कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब आता है ये प्रोफाइल आता है। प्रोफाइल में आप, फायदा इसका क्या है, इसमें लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो, आर्क भी ड्रॉ कर सकते हो। अब जैसे मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी, अब मेरे को यहाँ से आर्क चाहिए, तो मैं होल्ड कर दूंगा अपना ये सेंटर जो माउस बटन है। अब यहाँ से मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद जहाँ जैसे क्लिक करूंगा अपन स्ट्रेट लाइन कर देंगे। रोलर को हम छोड़ देंगे, ये जो हमारा रोलर है, रोलर को छोड़ देंगे यहाँ पे। फिर से हमको लाइन ड्रॉ करनी, तो वापस आके और होल्ड करेंगे रोलर को, और यहाँ से हम इस तरह से आर्क हम ड्रॉ करेंगे। अगर मेरे को क्लोज करना है तो हम क्लोज भी कर सकते हैं इसको। देखिए क्लोज होता है क्या, नहीं क्लोज नहीं होगा, ये आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। फिर टू द स्क्रीन, तो और ये मेरा यहाँ से हो गया प्लस इधर हो गया। अब ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट बन गया, चाहे कैसे आर्क बना हो, ठीक है। अब इसमें फिट टू द कर्व करेंगे अपन। ये अब 3D में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। इसको हम देखें कन्वर्ट करके, स्केचर से बाहर जाएंगे। अब हम पार्ट मॉडलिंग में आ गए। पार्ट मॉडलिंग में क्या है, ये जो आपको सबसे पहला बटन जो आपको दिख रहा है, ये होता है आपका एक्सट्रूड। एक्सट्रूड हो गया, सिलेक्ट कर लिया हमने 20 mm या इससे ऊपर वाला, और ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ये थिकनेस हो गई इसकी, ये प्रोफाइल है, टॉप से बनाया तो इसलिए इसने एक्सट्रूड अपवर्ड डायरेक्शन में हमने कर दिया। अब फिर से हमको जब आना वापस, तो हमें स्केचर का यूज करेंगे। प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे वो स्पेसिफिकेशन ट्री शो नहीं कर रहा, अब शो करेगा आपका। तो इस तरह से हमने देखा कि ड्रॉ टूल बार से हमने कुछ एक्सरसाइज, अब कुछ एक्सरसाइज अपन करते हैं सिंपल बेस्ड ऑन स्केचिंग, क्योंकि पार्ट मॉडलिंग स्केचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्केचिंग करके ही हम जाके पार्ट में जा सकते हैं। सबसे पहले हम एक टी स्क्वायर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका, यहां से दूसरा रेक्टेंगल हो गया। अब ट्रिम के लिए ये वाला ऑपरेशन रहता है, तो इसमें जो रबर बैंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑपरेशन मैं यहाँ पे ला देता हूँ। ये थर्ड ऑपरेशन है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब मेरे को मालूम नहीं कि सेंटर से डायमेंशन कितने, तो मेरे को इक्वली XYZ डायरेक्शन में बिल्कुल आपको एक तरह से रखना पड़ेगा। जैसे 44 है यहाँ पे, तो हम इसको कर देते हैं लेट अस 45, ये 45। अब यहाँ से देखिए डायमेंशन कितना, हम डबल क्लिक करेंगे तो हमें बार बार डायमेंशन पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हम इस पॉइंट से लेते हैं, ये 55 हो गया। हम क्या, दोनों की अगर इक्वल करना 45 और 50 जैसे 100 है, तो हम इसको 50 कर सकते हैं, इसको भी हम 50 कर दें, तो इक्वली डिस्टेंस ही हो जाएगा, ठीक। ये कितना है आपका 20 है, तो ये भी 20 होगा क्योंकि एक ही रेक्टेंगल हमारा आया था। अब इस पोजीशन को हम देखते हैं कितना हम यहाँ से रखा हुआ है हमने। ये अगर ये 80 है, और इनकी बीच की विड्थ भी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि सिमेट्रिकल आपकी विड्थ होनी चाहिए। ये भी 20 है। अब हमारा सिमेट्रिकल बन गया। अब इसको स्केचर से बाहर जाएंगे हम, तो ये तो हमारी स्केचिंग थी। अब पार्ट मॉडलिंग में हम आएंगे, और ये एक्सट्रूड है, पैड जिसको हम बोलते हैं, ये सिंपल एक्सट्रूड है। पहले हम सिंपल देखते हैं, बाद में अलग अलग ऑप्शन देखेंगे इसके। ये देखिए अपना बाहर की तरफ 32 जा रहा है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन कौन कौन से, पहला है डायमेंशन वाला, अप टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट तो कोई है नहीं, इसीलिए हम, कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे सरफेस पे हमको करना पड़ता है, वो आपका नेक्स्ट हो जाता है। ये अप टू लास्ट, अगर होल क्रिएट करना या आपको इस तरह का लास्ट में हमको जाना, कोई ई सेक्शन है, तो इसके लिए हम लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। अप टू प्लेन, अप टू सरफेस। अब अगर मैंने यहाँ पे प्लेन दे दिया, ये आपका हो गया, मैंने एक्सट्रूड कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ से मैंने अगर प्लेन दिया है, इसमें जो आपको फोटोग्राफ है, इसमें बीच में ये आ गया, इसलिए इसको कंक्लूड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। प्लेन का मैं आपको बताता हूँ, जैसे भी अपन प्लेन ऑफसेट करेंगे तो इसका किस तरह से आपका आता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
ये प्लेन का आ गया ऑप्शन, ये प्लेन का ऑप्शन है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ से क्या देना पड़ेगा हमको, ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस। ये जो सरफेस है, सपोज मैंने यहाँ से 50 दे दिया, ये मेरा प्लेन बन गया है, ठीक है ना। अब मेरे को क्या है, एक्सट्रूड कहाँ तक करना पड़ेगा, तो यहाँ तक ही हुआ है जाके। अब मैं अगर सेकेंड ऑप्शन में जाता हूँ, एक्सट्रूड में जाता हूँ, और मैं इससे बोलता हूँ कि अप टू सरफेस, अप टू प्लेन करना है मेरे को, ठीक है ना। लिमिट कौन सी, ये वाली चीज होगी, लेकिन उसके लिए कोई ना कुछ ऑब्जेक्ट बनना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, स्केचर में जाऊंगा, फिर से ये स्केचर हो गया। अब इसमें कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका ये कोई सर्कल बन जाएगा, ये सर्कल बन गया मेरा, स्केचर के बाहर आए अपन। अब वो बोलता है कि एक्सट्रूड करना किस सरफेस तक, प्लेन तक करना मेरे को, ठीक है ना। तो मैं इसको बोलता हूँ ये प्लेन, मेरा प्लेन को मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ये देखिए इस लेवल तक आ गया, ये प्लेन तक आ जाएगा आपका ये, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से यहाँ प्लेन वाला हो, अगर रिवर्स करेंगे तो उल्टी तरफ वो चला जाएगा। और ऐसे ही आपका सरफेस का रहता है। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज कंस्ट्रक्ट करके देता हूँ, ये मैं यहाँ से ले रहा हूँ और स्केचर में जा रहा हूँ, स्केचर में जा रहा हूँ, मैंने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ है, स्केचर से बाहर गए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि अप टू सरफेस मेरे को जाना है, तो वहीं पैड में जब अपन जाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे सरफेस, सरफेस कौन सा चूज करेंगे, ये वाला सरफेस। ऑफसेट कितना दे देंगे, जो भी आपका रहेगा। फॉर एग्जांपल अपन ने दे दिया 50 दे दिया, अप टू सरफेस। ये देखिए यहाँ से गया अप टू सरफेस। अगर मैं बोलूंगा कि सरफेस है तो ये इधर तक पहुंच जाएगा। इसमें कोई एरर शो कर रहा है, लेकिन ये ऐसे ही होता है, ठीक है। चेंज द स्पेसिफिकेशन, इसमें आपको आगे चल के बताता हूँ। इसमें आप ये देख लीजिए, इस तरह से प्लेन या सरफेस में कुछ भी होगा आपका। अब यहाँ पे मैं सपोज मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, स्केचर में जाके। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया है, स्केचर में जाके ये। अब मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ इसको, डायमेंशन में जाके अप टू सरफेस में दूंगा, ये सरफेस हो गया मेरा 0। इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट होगा। वो आगे चल के अपन देखेंगे किस तरह हम सरफेस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये वाला ऑप्शन हो गया, इसको अपन हाइड कर देते, डिलीट कर देते, ठीक। तो ये सिंपल आपकी एक्सरसाइज हो गई है टी सेक्शन वाली। अब अपन आते हैं आई सेक्शन में। अब यहाँ से अपन एक प्लेन ऑफसेट करके देखते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से हम प्लेन ऑफसेट 50 के उसमें ऑफसेट करके देखते हैं। अब ये वाला प्लेन हो गया आपका। हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल बना, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से एक्सट्रूड करना है, ये एक्सट्रूड हो गया। और सरफेस में कौन सा सिलेक्ट कर लूंगा, इसमें ये वाला सरफेस सिलेक्ट कर लूंगा। तो इसमें ऑलरेडी इन्होंने दिए, अगर मैं 50 देता हूं तो ये देखिए इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। उसके लिए अलग से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमें सरफेस, इसलिए वो लेने आ जाते हैं। अब मैं एक दूसरा सेक्शन में इसमें प्रोड्यूस करता हूँ, ये देखिए ये मेरा हो गया। अब ये हो गया अपना, ये वाला सरफेस हो गया। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, एक्सट्रूड, ये हो गया। कहाँ तक जा रहा है ये, अगर इसकी लेंथ हमको मालूम है अप टू 50, तो ये वाले सरफेस तक हम ले लेते हैं, तो एग्जैक्टली इसके साथ वो जाके मिल जाता है। अगर मैं अप टू सरफेस लेता हूँ तो वो प्रॉब्लम क्यों करता है, ये लिमिट क्या करेंगे, लिमिट यहाँ सेट कर देंगे हम। ये मेरी लिमिट हो गई। अब ये देखिए यहाँ पे आएगा,
लिमिट पैड 3 हो गया, और ऑफसेट कितना हो गया मेरा, ये देखिए प्रोफाइल, ये स्केच हो गया, ये 0 mm ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अपन स्केचर के थ्रू बाहर गए, अपन ने इसको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूडेड लेंथ में हमें और भी शो करते हैं, अगर मेरे को एक्सटेंड करना दैट इज 54, तो ये 54 अपना हो जाएगा। फिर से डबल क्लिक करेंगे अपन पार्ट में जाके, अगर मेरे को ऑलरेडी यहाँ से चेंज करना पार्ट में जाके, तो पार्ट बॉडी में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये पैड जो आपने 4 किया है इस पे क्लिक कर दीजिए आप, पैड 4, तो एक विंडो खुल जाएगा आपका। प्रोफाइल सरफेस थिक करेंगे तो बीच में पोर्शन अपना एक थिकनेस प्रोवाइड कर देगा आपको जाके, ठीक है। इसमें मोड में क्या करेंगे, फर्स्ट कई बार क्या होता है कि एक डायरेक्शन में एक्सट्रूड नहीं करते, दोनों तरफ में करते हैं। सपोज पहले डायरेक्शन मैंने 54 या 38 किया, ठीक, ये थिक भी मैंने कर दिया, और मोर में जाके सेकंड में अपन ने क्या कर दिया, सेकंड में अपन ने 25 किया, 25, ये देखिए थिकनेस आ गई इसकी। अगर फिर भी थिकनेस हमने को जैसे नहीं हटाना, नहीं शो करना, तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए थिकनेस हो गई आपकी। ये लेस में करेंगे तो ये देखिए मिरर ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट बन के तैयार होंगे। रोटेट करने के लिए आप ये देखिए यहां से इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, देखिए, ठीक है। ये हमने इतना ज्यादा थिकनेस हमको दे दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मेरे को कोई भी फेस कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे ये वाला लिया मैंने, फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको। पहले हम ये क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद स्केचर में हम चले जाएंगे। स्केचर में जाने के बाद सपोज मेरे को कोई दूसरा सेक्शन मेरे को क्रिएट करना है इसमें, सपोज मैं सेंटर मेरे को आया कि ऐसा कोई कॉलम टाइप का या रेक्टेंगल टाइप का क्रिएट करना है, तो मैं इसमें स्केचर में जाऊंगा, फिर उसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा, जो भी आपकी लेंथ रहे रिवर्स में। अगर अब यहाँ पे देखेंगे कि अप टू नेक्स्ट अपन जाते हैं तो कहाँ जाएंगे, ये नेक्स्ट सरफेस तो आपका यहीं तक रहेगा, या फिर वैल्यू आप उसको डायमेंशन की वैल्यू दे देंगे तो उतनी वैल्यू वो ले लेगा। सपोज मैं इसकी 45 कर दें, 49 कर देता हूँ, ये देखिए 49 तक ही हो गया, ठीक है। और कई केसेस में अगर मेरे को एक्सट्रूड करना है तो मैं अप टू प्लेन अगर मैं करूंगा तो लिमिट इसमें कैसे सेट करेंगे अपन, ये वाली, ये देखिए यहां तक आ गया बिल्कुल। इस पोर्शन में अगर मेरे को डायमेंशन नहीं भी देना तो भी आपका इस सरफेस तक आ जाएगा। अब ये देखें इसमें एक्सट्रूड करने पे सरफेस में आता है कि नहीं आता है ये। अब इसमें ये लिखा है सरफेस, ठीक है। सरफेस में मैं ये क्लिक कर दूं, क्योंकि ये वाला सरफेस उसने लिया नहीं है, ठीक है। यहां से 45, ये मैं आपको सरफेस का बाद में बताता हूँ। अब ये समझ लीजिए ये तो हो गया आपका एक्सट्रूशन। इस डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन हम शो करेंगे तो यहाँ तक जाएगा। कई बार पूरी लेंथ तक नहीं जाना, आपको 24 की लेंथ तक ही जाना है, तो ये 24 की लेंथ तक ही आपका जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक्सट्रूड कमांड का एक सिंपल। अब इसी में आगे बढ़ते हुए अब इसका फोल्डर भी बना लेते हैं अपन, एक डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना लेते हैं अपन। ये फोल्डर में कैटिया ट्यूटोरियल्स, ऑब्जेक्ट सेव नहीं हुआ शायद, सेविंग नहीं हो पाया शायद बाय मिस्टेक। अब इसको हम सेव कर देते हैं। फाइल में जाके सेव एज ट्यूटोरियल नंबर 1, डेस्कटॉप पे हम जाते हैं। डेस्कटॉप में ट्यूटोरियल पार्ट 1 या अपन 1 के नाम से कर देते हैं।
दैट इज इक्वल टू सेव। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट अपन खोलते हैं पार्ट डिजाइन में। कोई भी आप प्लेन ले सकते हैं, YZ प्लेन ले लीजिए, स्टार्टर, ये स्केचर में अपन हो जाएंगे। ठीक, अब हम दूसरा सेक्शन बनाते हैं, दैट इज इन्वर्टेड टी हमने बनाया था, अब इसी का उल्टा अपन दूसरा सी सेक्शन बनाने की सोचते हैं। ये हो गया आपका, दैट इज ये आपका सेक्शन हो गया। ठीक, अब अपन ट्रिम करेंगे, यहाँ से ट्रिम वाला ऑप्शन ऑपरेशन में अपन आते हैं, ट्रिम में थर्ड वाला ऑप्शन लेंगे हम, ये वाला बीच वाली लेंथ हम ट्रिम कर देते हैं, ये ट्रिम हो गया आपका। ठीक है, अब इसको स्केचर से बाहर निकलते हैं और एक्सट्रूड कर देते हैं, जो भी 20 लेंथ ली हमने। ठीक है ना, 20 अगर थिक करना है तो अपन थिकनेस कर देते हैं, अगर सिंपल वाला तो सिंपल ही अपन, अगर मिरर करना है तो देखिए आप इसी में जाके जोड़े आएगा, ये देखिए। अगर इसी तरह का सपोज मिरर करने अपने पास टाइम नहीं है दूसरा स्केचिंग में जाने के लिए मिरर करने, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अब ये तो सिंपल लिमिट होगी, अगर मेरे की सेकंड लिमिट भी मेरे को अगर शो करनी है, सेकंड लिमिट से मेरे को 10 करनी है, तो एक तरफ से 20 हो गया, एक तरफ से 10 हो गया। ठीक है ना, मिड प्लेन अगर लेना है तो एक ही प्लेन हमारे लिए काफी है, तो इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट जाके बन जाएगा। ठीक, अब इसमें अपन देखते हैं, ये वाला फेस लेते हैं, फेस लेने के बाद स्केचर में हम जाते हैं, इसके अंदर एक स्लॉट, ट्राइंगल स्लॉट खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हो गया, दिस वन पोर्शन एंड दिस वन पोर्शन, पूरा कंप्लीट नहीं आया है, क्योंकि कंप्लीट नहीं होगा तो फिर वो एक्सट्रूड नहीं हो पाएगा। ये हो गया आपका। अब यहां से मैं एक्सट्रूड करने की कोशिश करता हूँ, एक्सट्रूड इस तरफ या फिर रिवर्स डायरेक्शन में उस तरफ करेगा। अब मैं अगर प्लेन लेता हूँ, प्लेन कौन सा लूंगा, रोटेट करने के लिए रोलर प्लस राइट माउस बटन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। लिमिट में ये मैं लिमिट ले लेता हूँ, ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब सरफेस का अगर हम देखते हैं, ये सरफेस का, तो ये वाला सरफेस मेरा हो गया, लेकिन यहाँ पे वो क्रिएट करके नहीं देता है। सरफेस के लिए मेरे पास कोई ना कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अपने पास होना चाहिए, तो इस तरह से हम जाके एक्सट्रूड कर लेते हैं, या तो डायमेंशन के थ्रू आप दे दीजिए जाके। ठीक है ना, अब वो एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर बीच वाला प्लेन में लेता हूँ इसका, ये देखिए यहाँ पे तो क्या इस प्लेन से मैंने किया, इस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से पीछे तो आएगा नहीं, क्योंकि सपोर्ट नहीं है हमारे पास। लेकिन हमारे पास अगर बीच वाला प्लेन हम ले लेते हैं यहाँ से, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं अगर एक्स वाई जेड प्लेन लेता हूँ, वाई जेड प्लेन कहाँ एक्ट कर रहा है, देखिए आप, वाई जेड प्लेन आपका बीच में कर रहा है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा। अब मैं यहां से प्लेन ऑफसेट लेता हूं, ये प्लेन ऑफसेट मैं ले रहा हूं, कहां से, इस पोर्शन से। इस पोर्शन से कितना ले रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली 20 डिफॉल्ट शो करता है वो, यहां से मैं ले रहा हूं 20। ठीक है ना, अब 20 के बजाय अपन 25 कर देते हैं। ओके, अब मेरे पास ये प्लेन आ गया। अब पार्ट बॉडी में आपका प्लेन कौन सा, 1 आ गया। प्लेन 1 पे क्लिक करेंगे और स्केचर पे क्लिक करना है आपको, ध्यान से देखिए, ये स्केचर पे मेरे को क्लिक करना है, तो इस तरह का आपका बन रहा है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, ये वाली लाइन ड्रॉ करी, ये वाली लाइन ड्रॉ करी, ये वाली लाइन ड्रॉ करी। अब मैं देखिए एक्सट्रूड करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए बीच में आ रहा है, यहाँ से ये 20 का डिस्टेंस है। ठीक, यहाँ से 20 लिया, अगर हम 25 ले लिया, अगर हम 20 लेते तो एग्जैक्टली सेंटर में आता, क्योंकि हमने मेजरमेंट के थ्रू नहीं बनाया हमने। अभी इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। अब मोर में जाते हैं तो एक डायरेक्शन से मैं क्या ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। 10 किधर लेंगे, इधर से 10 लेंगे अपन। दूसरा जो डायरेक्शन है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, मोर में हम जाएंगे, दूसरे से हम कितना ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। ये देखिए 15 हो गया। ये देखिए इसके बाहर जा रहा है, मतलब हमारा कुछ कैलकुलेशन हमारा गड़बड़ था। इसको फिर से मॉड्यूल करेंगे, रीमॉड्यूल करेंगे, तो हम इसको 5 ले लेते हैं। चलिए ये 5 हो गया और यहाँ से 10 हो गया। अब देखिए जूम करके देखेंगे अपन, तो यहाँ देखिए रोटेट करके देखिए आप, ये देखिए इस तरफ से बिल्कुल ही ओके। ये बीच का जो मैंने सेंटर प्लेन लिया था, ये देखिए यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ से 5 लिया, यहाँ से 15 लिया, तो ये स्पेस हमारी बच गई। अगर एग्जैक्टली मैं बीच में लेता तो दोनों तरफ से बराबर बराबर हो जाता। हम इसको फिर से एडिटिंग करके देखते हैं।
प्लेन 1 लिया अपन ने, दोनों तरफ से 25, अब मैं इसको 20 लेता हूँ। चलिए देखिए यहाँ से छूट गया और यहाँ से भी उत्तर छूटा, वो एग्जैक्टली आपका इस पोर्शन पे आपका आया है। ठीक है, तो ये आप अच्छे तरीके से समझ गए कि किस तरह आपको करना है। अगर प्लेन लेते, मैं उस तरफ से ड्रॉ कर रहा हूँ और डायरेक्टली प्लेन में भी अपन एक्सट्रूड करते तो भी वो ले लेता। अब अपन एक ड्रॉ और करते हैं, अपन इसी में प्लेन वही रखते हैं। स्केचर में हम जाएंगे। अब यहां पे ये लेते हैं अपन, और ये सेकंड पॉइंट मेरा ये हो गया। ऑब्जेक्ट, अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूं। भाई हमें ठीक करता है, यहाँ पे फर्स्ट में ये रहेगा, सेकंड में ये रहेगा, तो ये पोर्शन मेरा इस तरह से। अब इसको इंक्रीज कर दीजिए आप, यहाँ से 5, यहाँ से कर लीजिए 20, या अप टू प्लेन भी अपन कर सकते हैं। अब मैं इसका लेस कर देता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ अप टू प्लेन। प्लेन कौन सा लूंगा, ये लूंगा। ये देखिए यहाँ तक डायरेक्ट आ गया आपका, मतलब प्लेन ले। अगर थिकनेस मेरे को देंगे तो देखिए थिकनेस कितनी दे दें अपन, 2 mm थिकनेस दे देते हैं। ये देखिए इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बन गया। रॉड टाइप का मैंने डाला, और अल्टरनेटली स्टिफनर का यूज करते हैं हम, अगर बीच में हमको देना होता है। तो ये हमारी सिंपल सी ब्लॉक वाली एक्सरसाइज थी। सी सेक्शन था हमारा, कंट्रोल Z। इसको हम सेव कर लेते हैं एज ए नंबर 2, पार्ट 2 में, या 2 अपन सेव कर लेते हैं। ठीक है ना, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। और अभी ये हाफ टाइम हो गया, पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गए होंगे, तो दिस कंप्लीट्स योर क्लास फॉर टुडे। आगे की हम एक्सरसाइज हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो हैव ए गुड डे, कीप प्रैक्टिसिंग कैटिया। इसकी स्केचिंग और पार्ट मॉडलिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए। वी मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स।